Good morning, everyone. In the last video, we have learned how to find greatest between two numbers or how to find smallest between two numbers. In this video, we are going to learn how to find greatest among three numbers. So, let's start. Again, we have to take input. जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में बनाया था उसी तरीके से हम यहाँ भी इनपुट लेंगे. एंटर फर्स्ट वैल्यू. अगेन हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमें जो डेटा टाइप है वो किस तरह का चाहिए. यदि इंटीजर चाहिए तो हमें इसे इंटीजर फंक्शन में एनक्लोज करना होगा. फ्लोट चाहिए तो फ्लोट में. और डेटा टाइप यदि डिसाइडेड नहीं है तो हम इसमें इवैल का यूज कर लेंगे. तो सिमिलरली हम तीन वैल्यूज को रीड कराएंगे ABC. मैं इसमें कॉपी पेस्ट करके रिक्वायर्ड चेंजेस कर देती हूँ टू सेव टाइम. एंटर सेकेंड वैल्यू, एंटर थर्ड वैल्यू. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट विच वैल्यू इज ग्रेटेस्ट, यानी कि तीन नंबर में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है. हम किसी भी नंबर को सबसे बड़ा तभी कहेंगे जब वो बाकी के दोनों नंबर से बड़ा होगा. तो इस प्रोग्राम को हम दो तरीके से बना सकते हैं, यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स एंड यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर. इफ के साथ में लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करने पर ये इजी तरीके से बना सकते हैं. तो मैं उसी मेथड का आज यूज करूंगी. हमारा कंसेप्ट क्या था कि एक नंबर को बड़ा होने के लिए दोनों से बड़ा होना जरूरी है. सेम हम यहां पर करेंगे कि इफ A इज ग्रेटर देन B, यदि A B से बड़ा है तो इसे A को C से भी बड़ा होना चाहिए. इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू देन वी कैन से A is greatest. बट इन केस इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया है और एंड ऑपरेटर का अर्थ है कि दोनों ही कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है. जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा और ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. इन केस एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, मान लीजिए A B से तो बड़ा है बट A C से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी. और ऐसे केस में अगेन वी वांट टू चेक अनदर कंडीशन. इफ अब हम B को चेक करा लेते हैं. इफ B इज ग्रेटर देन A एंड B इज ग्रेटर देन C, if these conditions are true then we can say B is greatest. यहां भी यही केस हो सकता है कि यदि B A से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है तो ये प्रिंट कर देगा कि B इज द ग्रेटेस्ट नंबर. बट इन केस यहां भी एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये फिर से एल्स पे जाएगा. अगेन वी वांट टू चेक, यदि ये भी ट्रू नहीं है तो क्या C A से बड़ा है एंड C B से भी बड़ा है. इफ इट इज ट्रू देन वी कैन से C इज ग्रेटेस्ट. अभी यहां एक प्रॉब्लम आएगी. क्या आएगी कि हमने केवल ग्रेटर चेक कराया है. कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है. यूजर जब इनपुट करेगा हो सकता है कि वो एक वैल्यू ग्रेटर ना करके कोई दो वैल्यू या तीनों वैल्यू इक्वल डाल दे. दैट मीन्स एक हम सैंपल इनपुट ले लेते हैं. सपोज यदि यूजर ने A इक्वल टू 5 डाला है, B इक्वल टू 6 डाला है एंड C इक्वल्स टू 6 डाला है. ऐसे केस में यदि ये चेक कराते हैं कि A इज ग्रेटर देन B है तो दिस कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा. और A इज ग्रेटर देन C, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगा. तो नीचे दूसरी कंडीशन हमने चेक की थी कि B इज ग्रेटर देन A, तो B इज ग्रेटर देन A, कंडीशन इज ट्रू. सेकेंड कंडीशन थी कि B इज ग्रेटर देन C,
मगर यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पहले वाले केस में दोनों कंडीशन फॉल्स हो रहे हैं, सेकंड वाले केस में दूसरी कंडीशन फॉल्स हो रही है। तीसरा केस हमने लगाया था C is greater than A and C is greater than B। ऐसे केस में C is greater than A condition is true and C is greater than B, C is greater than B condition is false because both are equal। तो ऐसे केस में एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तब हम क्या करेंगे, उस केस में हम एक लास्ट एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट टू और मोर वैल्यूज आर इक्वल। बिकॉज हो सकता है कि तीनों वैल्यू ही सेम डाल दी हो यूजर ने, या दो वैल्यू कोई भी सेम डाली हो। दोनों ही केस में, यानी तीनों हम सेम डालेंगे या दो सेम डालेंगे, दोनों ही केसेस में लास्ट वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो इसे हम प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं। हमने एक वैल्यू ग्रेटर डाली, थर्ड, 7 इज ग्रेटेस्ट, हमारा करेक्ट रिजल्ट आ गया। नाउ हम चेंज करते हैं इस ऑर्डर को, क्योंकि हमें टेस्टिंग कर लेना चाहिए हर तरह का कॉम्बिनेशन इनपुट करके। नाउ अभी हमने क्या किया है, दो वैल्यू सेम है, एक वैल्यू बड़ी है, लेकिन एक बड़ी है, छोटी वाली दोनों सेम है, तो 8 इज ग्रेटेस्ट आ गया। बट यदि बड़ी वैल्यू जो हमने लार्जेस्ट वैल्यू है वो दो जगह पे सेम मिलती है, तब क्या होगा। सपोज 7, 9, 9, इस केस में टू और मोर वैल्यूज आर इक्वल हमने प्रिंट कराया है। एंड दिस इज टोटली अप टू अस कि हम किस तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं। हम चाहें तो टू और मोर वैल्यू इक्वल वाला मैसेज नहीं भी देते, हमारे ऊपर है कि हम इक्वल टू सिंबल यहीं लगा देते। यदि हम यहीं इक्वल टू लगा देते कि C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, इक्वल टू A, इस तरीके से हम हर जगह इक्वल टू भी लगा देते, तो ऐसे केस में वो दो, ये जो हमने मैसेज प्रिंट कराया है, यहाँ पर मैसेज प्रिंट हुआ टू और मोर वैल्यूज इक्वल, इस जगह पर आ जाता 9 इज द ग्रेटेस्ट। तो ये हमारे ऊपर है हम किस तरह का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो मैं दूसरा चेंज करके भी आपको दिखा देती हूँ। यदि हम इक्वल टू लगा देते हैं सभी में, तो हमारे प्रोग्राम में क्या चेंज आएंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हम लेस देन या ग्रेटर देन अकेले का यूज करें और इक्वल टू का यूज करें, दोनों केसेस में क्या डिफरेंस होता है। इस केस में हमें लास्ट वाले एल्स की जरूरत नहीं है। अगेन वी चेक सिमिलर जो हमने यहां इनपुट दिया था इसी को देके देखते हैं। 7, 9, 9, इन दिस केस इसने आउटपुट दे दिया 9 इज ग्रेटेस्ट। तो आई होप ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। एंड सिमिलरली यू कैन क्रिएट योर प्रोग्राम टू फाइंड आउट स्मॉलेस्ट अमंग 3 नंबर्स। आपको करना क्या होगा, केवल इस सिंबल चेंज करना है, लेस देन लगाना है ग्रेटर देन की जगह पर, और मैसेज भी अकॉर्डिंगली प्रिंट करना है। दैट मीन्स A इज स्मॉलेस्ट आपको मैसेज प्रिंट करना होगा, तो आपका वो प्रोग्राम बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रोग्राम लेके प्रस्तुत होंगे।